नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेबल चैनल पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेलवे में जो नया अपडेट आया है उसके बारे में। जैसा कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल के माध्यम से देखा ही होगा कि रेलवे का जो टिकट है उसके नियम में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अगर आप अपना टिकट पे यात्रा करना नहीं चाहते हैं, किसी को देना चाहते हैं, तो वो भी अब आप दे सकते हैं अपना टिकट। जैसा कि होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने टिकट बना लिया 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, किसी भी मल्टीपल डेट का टिकट हम लोगों ने बना लिया और किसी कारणवश हमें उस डेट को यात्रा नहीं करना है। अब हम लोग अपना टिकट किसी दूसरे आदमी को ट्रांसफर कर सकते हैं। और दूसरा अपडेट क्या है कि रेलवे में जैसे आप लोग ने ऑनलाइन टिकट करवाया, टिकट आपके पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए यात्रा का दौरान, या ऑफलाइन टिकट है तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है फाइन होगा कि नहीं होगा, ये सब कुछ मैं आज के वीडियो में क्लियर करूंगा। तो मेरे वीडियो का आप लोग स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए, छोटी छोटी गलती की वजह से आपके पास टिकट होते हुए भी आप पे पेनाल्टी लग सकती है, आप पे फाइन हो सकता है। आप टीटी से कितना भी बकवास करें, कितना भी बकधून करेंगे, वो मानेगा नहीं। रेलवे रूल को आपको जानना पड़ेगा। रेलवे रूल को आप नहीं जानते हैं तो आपके ऊपर फाइन हो जाएगा, आपके ऊपर फाइन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको आज मैं बात करता हूँ रेलवे के उस टिकट पे जिसमें हम लोग अपना नाम चेंज करते हैं। मतलब कि हमें जाना है, अब मैं अपने अगर किसी कारणवश मैं अपना टिकट किसी दूसरे को देना चाहता हूं तो इसका क्या नियम है, क्या रूल है, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अपना टिकट किसी दूसरे को देना चाहते हैं तो रेलवे का जो नया नियम है आप दे सकते हैं। किसी कारणवश आपका यात्रा रद्द हो गया, नहीं जाने का प्लान है, तो अपना टिकट किसी दूसरे को दे सकते हैं। लेकिन उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन है, एक नियम है कि जिसको आप टिकट ट्रांसफर कर रहे हैं आपका रिलेशन का होना चाहिए। आपका भाई हो, आपके पिताजी हो, आपके माताजी हो, आपकी बहन हो, आपके चाचा हो, आपकी बुआ हो, मतलब उस व्यक्ति से आपका खून का रिश्ता होना चाहिए। और आप जो है इसके लिए ऑनलाइन नहीं आप नाम ट्रांसफर करा सकते हैं। आपको इसके लिए ऑफलाइन जो टिकट काउंटर पे जाके कराना पड़ेगा। और उस व्यक्ति का जो आईडी है, आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड, जो भी आईडी है दोनों आदमी का वो लगेगा, दोनों आदमी का आईडी लगेगा। बहुत ही आसान तरीके से आपका जो है रेलवे काउंटर से टिकट ट्रांसफर हो जाएगा। अब रही दूसरी बात, ये तो मैं नाम ट्रांसफर करने के बाद बताया, क्या रेलवे में डेट भी ट्रांसफर हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमें 20 तारीख को यात्रा करना है और 20 तारीख को मैंने टिकट ले लिया है और किसी कारणवश मुझे 20 तारीख को नहीं जाना है, 25 तारीख को जाना है, 26 तारीख को जाना है, ऐसा भी रेलवे का कोई नया नियम आया है क्या? मैं आपको बता दूं कि रेलवे में ऐसा कोई नया नियम नहीं है, बस नाम चेंज करने का नियम है। डेट चेंज करने के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप डेट चेंज कर सकते हैं। जिस डेट का आपका टिकट है उसी डेट पर आपको यात्रा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको अपना टिकट कैंसिल करनी पड़ेगी। या किसी को आप टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं आप अपने परिवार में, अपने ब्लड ग्रुप में, तो आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं
कि जैसे कि हम लोग ऑनलाइन टिकट लेते हैं रेलवे का, चाहे IRCTC के ऐप से लें, CSC सेंटर से लें, जन सेवा केंद्र से लें या रेलवे काउंटर से लें, तो क्या अगर हम लोग ऑनलाइन टिकट ले रहे हैं तो उसमें अगर हमारे पास टिकट नहीं है, अब हम लोग अपनी ही सीट पर बैठे हैं, किसी दूसरे की सीट पर नहीं बैठे हैं, मतलब टिकट हमारा है और किसी कारणवश टिकट छूट गया, टिकट हमारे पास नहीं है, मोबाइल में उस टिकट का फोटो है या केवल हमें PNR नंबर याद है, तो क्या हमारे ऊपर TT आएगा तब फाइन कर सकता है अगर टिकट हमारे पास नहीं है, छूट गया है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ऑनलाइन टिकट कटाया है, चाहे अपने मोबाइल से कटाए हैं या CSC सेंटर से कटाए हैं या जन सेवा केंद्र से कटाए हैं या कहीं से अगर ऑनलाइन आप कटाए हैं, ऑनलाइन आपका टिकट है, तो उस कंडीशन में आपको टिकट हो ना हो, लेकिन आपके नाम से होना चाहिए, उसका फोटो आपका मोबाइल में है या फोटो भी नहीं है तो PNR नंबर आपको याद है, और आपको जिस नाम से वो टिकट है वो ID आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जिससे प्रूफ हो कि आप वो ही व्यक्ति हो। देखिए, जो TT आता है उनके पास भी एक सीट होता है, उस सीट में ये मेंशन होता है कि फलाने सीट पे फलाने हैं, और वो TT आपसे नाम पूछेगा। अगर टिकट में नहीं है आपके पास, मोबाइल में भी फोटो नहीं है, लेकिन आपके पास अगर वैलिड ID है, अपना PNR नंबर याद है, तो आप उसको दिखाएंगे तो आपको फाइन नहीं होगा। लेकिन उनका क्या होगा, जिन्होंने ऑफलाइन टिकट लिया है, रेलवे टिकट काउंटर से टिकट लिया है, अगर जिन्होंने रेलवे टिकट काउंटर से टिकट लिया है, अगर उनके पास टिकट नहीं हो और उन्हें अपना PNR नंबर याद है, सब कुछ याद है, अपनी वैलिड सीट पे बैठे हुए हैं, किसी दूसरे के सीट पर नहीं बैठे हुए हैं, तो उनके लिए रेलवे का क्या नियम है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर जिन्होंने रेलवे का ऑफलाइन टिकट लिया है, रेलवे टिकट काउंटर से टिकट लिया है, अगर उनके पास टिकट नहीं है, भले ही वो अपना इस सीट पर बैठे हैं, टिकट भूल गए हैं ले जाना, तो अगर TT ध्यान से चेक कर दे तो रेलवे रूल के अनुसार उन पे जुर्माना हो सकता है, उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा, चाहे वो अपना कोई भी ID दिखाए या TT से कितना भी बकवास कर लें। लेकिन अगर TT ने ध्यान से टिकट चेक कर दिया तो उन्हें फाइन होगा, ये रेलवे रूल है और इसमें कुछ नहीं हो सकता, और ये आपकी गलती है। वो अपनी जगह पे TT सही है। तो अगर आप लोग ऑफलाइन टिकट ले रहे हैं तो टिकट ले जाना ना भूलें, रेलवे रूल है, और आप पर जुर्माना हो सकता, जुर्माना थोड़ा मोड़ा नहीं, पूरा टिकट का पैसा लिया जाएगा आपसे। यानी कि एक बार तो आपने वहां से टिकट कटाया ही था, फुल पैसा दिए थे, और एक छोटी मोटी गलती की वजह से आपको दोबारा फाइन होगा, भले ही आप अपनी ही सीट पर क्यों ना बैठे हो। तो ये रेलवे का जो नियम है, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताया। मैं रेलवे का अगर कुछ नया कोई भी अपडेट आता है, कुछ भी नया कुछ होता है, तो अपने वीडियो के माध्यम से मैं बताता हूँ। कुछ भी नया कुछ अपडेट आए, चाहे रेलवे से संबंधित हो, बिहार